नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की क्लास होगी आपकी उत्तर प्रदेश की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उससे रिलेटेड आपके लिए हम इस क्लास में क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले कहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सारे जितने भी अनुसूचित जनजातियों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सब जितने भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके इस क्लास में है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है? देखिए, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत किस जिले में सबसे ज्यादा है, इस बात पे देखिए। ये अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला जो है अनुसूचित जनजाति का कौन सा जिला है? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी या फिर बिजनौर? तो देखिए, सोनभद्र की बात करेंगे। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है सोनभद्र में है, ठीक है। कहाँ? सोनभद्र में, ठीक। तो सोनभद्र की अगर बात करते हैं हम कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां आ जाएंगी, तो आपका परहिया होगा, खरवार हो जाएगा, ठीक है। और बैगा और पनिका, अगरिया, पठारी, ठीक। और भुइया, भुनिया, ये सारे जितने भी जनजातियां हैं मतलब कि सोनभद्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला जो है जिला हो जाएगा, ठीक। क्लियर? अब देखिए, अगला प्रश्न होगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। अब तक जो है प्रतिशत वाला पूछा है कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या फिर गोरखपुर? तो हम बताएंगे आपको कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र ही है। कौन सा? सोनभद्र ही है, जिसमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे कि किस जिले में है सबसे कम। तो बागपत, बरेली, आजमगढ़ या फिर मऊ? तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति आपका बागपत में हो जाएगा, ठीक। बागपत आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पर सबसे कम जनजाति, अनुसूचित जनजाति सबसे कम है। कहाँ? बागपत में। क्लियर? अब देखिए, अगला प्रश्न होगा कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, ये पूछ रहा है आपसे कि थारू, गोंड, चेरो, खरवार? देखिए, अब हम आपको बताएं कि रही बात तो सबसे ज्यादा, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? तो देखिए, ये थारू जो है, थारू जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रदेश में है, ठीक है। एकदम क्लियर? अब देखिए, ये थारू जनजाति जो है, इसमें विधवा विवाह का भी प्रथा है। थारू जनजाति में विधवा विवाह की भी प्रथा है। और ये लोग अपने विवाह में भोज देते हैं, जिसे लटभरवा भोज कहते हैं, ठीक है। और ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक। जैसे हमारे यहाँ जादू टोना भूत प्रेत सब जितने लोग मानते हैं ना, वही सब थारू जनजाति पूरा एकदम डिट्टो, सब कुछ हमारे नॉर्मल लोगों की तरह ये लोग भी जनजातियां पूरा सब मनाती हैं, ब्याह करती हैं, जादू टोना भूत प्रेत और भगवान में विश्वास करती हैं, महादेव और भैरव में इनकी आस्था भी है, ठीक है। इनकी आस्था भी महादेव में है, ठीक है।
चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्न में सही सुमेलित है। कौन सा है सुमेलित? आपका खरवार, ललितपुर। इसका मतलब ये है कि ये जनजाति खरवार जो है, क्या ये ललितपुर में निवास करती है? घोकसा, बिजनौर, बैगा, बहराइच, थारू, बाराबंकी। ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी बात करेंगे खरवार की, तो आपका जो ये देवरिया और बलिया, गाजीपुर, वाराणसी ये हो जाएगा। आपका ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे खरवार जनजाति निवास करती है। ठीक। और भोक्सा, ये तो बिजनौर में, ये आपका सही हो जाएगा। यही उत्तर है आपका, भोक्सा बिजनौर में। ये एकदम सही हो जाएगा। और रही बात बैगा की, तो बैगा आपका ये बहराइच में नहीं है, ये आपका सोनभद्र में मिलेंगे। ये सब बैगा आपको सोनभद्र में मिलेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा, देखिए ये केंद्र सरकार का काम है कि प्रदेश में नई जनजातियों को सूचीबद्ध करना। ये देखिए, ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन जाता है कि जनजातियों को सूचीबद्ध करना, इसमें क्या करना, ये सारा काम केंद्र सरकार का होता है। तो उत्तर प्रदेश में 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया है? 2001, 2002, 2003। यही आपका सही, एकदम सही उत्तर हो जाएगा 2003। तो देखिए, 10 नई जनजातियों की बात करेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा। पहले देखिए, सबसे पहले थारू और बुक्सा ही अनुसूचित जनजाति में थे। मतलब सूचीबद्ध की बात करेंगे कि ये तो 10 नए आए हुए हैं, लेकिन पहले थारू और बुक्सा, ठीक है, थारू और बुक्सा ही थे। लेकिन बाद में जो है इन्हें जोड़कर 10 जोड़ा, और कब? 2003 में। ठीक। तो आपके हो गए, अभी आपने देखा होगा पीछे, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, खरवार, गोंड, धुरिया, ये सब जितने भी हैं, नई जितनी भी, अब बुक्सा और थारू को छोड़ के अलग 10 जो हो जाएंगे आपके, परहिया, ये सब जितने भी आ जाएंगे, वही सब 10 जनजातियां हैं जो 2003 में जो है सूचीबद्ध किया गया है। ठीक। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि परहिया जनजाति निवास करती है। आपको हम अभी बताए हैं, परहिया जनजाति सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? देखिए, हमने जहां तक थारू की बात की थी, तो ठीक है, हिंदुओं के जैसा व्यवहार तो था इन लोग का कि ब्याह करते हैं लोग, और फिर आपका भगवान में आस्था है, महादेव में, भैरव में। और फिर ये लोग, हाँ, विधवा ब्याह करते हैं ये लोग, भोज करते हैं अपने ब्याह में। ये सब तो थारू में था। लेकिन जब ये वर्ण विभाजन की बात आती है, तो ये जो बुक्सा जनजाति है, ये हिंदुओं के जैसा है। हिंदुओं में जैसे वर्ण विभाजन जैसे सब हुआ है, वैसे ही बुक्सा में भी ये वर्ण विभाजन का जो है मामला है। ठीक है। तो देखिए, अगरिया जनजाति, अगला प्रश्न हो जाएगा कि अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति कहाँ पे? देखिए, सबसे ज्यादा तो सोनभद्र में ही है जनजातियां। और आपकी जो अगरिया जनजाति की बात अगर रहती है, तो ये भी आपका सोनभद्र ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। ठीक, एकदम क्लियर। चलेंगे आगे। कर्मा किसका लोक नृत्य है? देखिए, कर्मा किसका लोक नृत्य है? ठीक। तो थारू, खरवार, बुक्सा या फिर बैगा। तो जो कर्मा लोक नृत्य हो जाएगा आपका, ये जो है, ये आपका हो जाएगा ये बुक्सा। ठीक है, बुक्सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बुक्सा आपका सही उत्तर होगा। कर्मा, ओ नहीं, सॉरी, ये थारू पे लग गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। आपका क्या हो जाएगा?
बुक्सा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आएंगे हम। देखिए, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, अच्छा हाँ, ये आपका जो कर्मा जो है ये आपका जो है खरवार से हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए माफी चाहेंगे, पीछे आप करेक्ट कर लीजिएगा। प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? दीपावली को शोक के रूप में देखिए, ये थारू जनजाति ही मनाती है दीपावली को शोक के रूप में। बहुत सारी चीजें तो ये हिंदुओं के सिमिलर करती है, लेकिन दीपावली को ये शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा कि निम्न में कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? देखिए, भोटिया क्या कह रहा है कि भोटिया जनजाति बाराबंकी से, बुक्सा बिजनौर से, राजी गोरखपुर से। ठीक है, राजी गोरखपुर से और थारू बांदा से। तो देखिए, इसका अगर सुमेलित की बात करेंगे तो ये बुक्सा ही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर में निवास करती है। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? देखिए, क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति की बात करेंगे तो सहरिया, थारू, अगरिया, खेरवार। तो आपका जो थारू जनजाति ही है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है जनजातियों में। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी? थारू जनजाति की। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पीछे पूछा किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है तो थारू। ठीक, लेकिन ये अब क्लियर कर रहा है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किस जनजातियों की संख्या है, तो बनरावत, थारू, सहारिया या धुरिया। तो देखिए, ये सहारिया हो जाएगा। तो आपका ये जो थारू, यहाँ पे भी सही उत्तर होगा आपका कि थारू जनजाति ही है जो उत्तर प्रदेश में इसकी जनसंख्या जो है, इसकी संख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। तो ये तो पीछे हो ही गया आपका, बस इतना बढ़ा चढ़ा के इसने पूछ लिया इसमें कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया 2003 में। ठीक, 2003 में। उसके पहले कौन कौन सा? थारू और बुक्सा को हम मान रहे थे, लेकिन बाद में ये जो है 10 और जनजातियां फिर से ऐड की गई हैं 2003 में। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? देखिए, कौन सा है प्रश्न आपका? बिजनौर की। तो पीछे हमने आपको बताया है कि बोक्सा बोक्सा बिजनौर में है। ठीक, बोक्सा जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। ठीक, एकदम क्लियर। चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखिए, अब आपका देखिए क्या हो जाएगा कि निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्या बोल रहा है कि निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति जो है आपका कहाँ पाया जाएगा? तो हमने आपको पीछे बताया ही कि बिजनौर और आगरा में आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। बिजनौर और आगरा में यही आपका हो जाएगा सही उत्तर। तो उसके बाद चलेंगे आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ये तो पीछे हो ही गया है कि थारू। थारू आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर क्वेश्चन पसंद आए हों तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।